Hello students, today we will discuss cogeneration and energy conservation. So basically it's a type of energy utilization. As we know that जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है लाइक कोल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है या जो भी थर्मल बेस्ड पावर प्लांट है उनकी एफिशिएंसी लो होती है बिकॉज जो थर्मल एफिशिएंसी है वो कम होती है क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जनरेटर ट्रांसफार्मर उनकी एफिशिएंसी हाई होती है बिकॉज दीज ओवर ऑल द स्टैटिक डिवाइस। बट जब हम मैकेनिकल सिस्टम की बात करते हैं जैसे बॉयलर हो गया, ठीक है, इकोनोमाइजर हो गया, कंडेंसर हो गया, तो ये सारे के सारे इक्विपमेंट है इनकी एफिशिएंसी लो होती है। तो जो ओवरऑल एफिशिएंसी है किसी भी पावर प्लांट की वो लो होती है इस सभी कारणों से, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जैसे किसी भी पावर प्लांट की एफिशिएंसी 32% है या मैक्सिमम 40% है, लेट्स से जो हमने इनपुट दिया है, जो हमने इनपुट दिया है उसका 40% हमें ओनली यूटिलाइज आउटपुट मिला है, यानी जो हम आउटपुट ले रहे हैं वो ओनली हमें 60% मिला है, ठीक है। जैसे कोई पावर प्लांट है उसकी एफिशिएंसी 40% है, तो इट मीन्स दैट जो उसका टोटल आउटपुट है वो 40% है एंड जो उसका लॉस्ट है वो 60% है, यानी क्या है, लॉस्ट। यानी एज ए जो हमने हीट जनरेट की थी 100% उसका ओनली हम 40% यूटिलाइज कर रहे हैं, बाकी 60% हीट है वो अनयूटिलाइज है, ठीक है ना। तो हम इस 60% हीट का कुछ ऐसे करें ताकि जो ये 60% हीट है वो हमारी कुछ यूजफुल हो जाए, ठीक है ना। जैसे कोई दूसरा पावर प्लांट लगा दें जहाँ पर कम हीट की ज़रूरत होती है, जैसे स्पेस हीटिंग है या रूम हीटिंग है या वाटर हीटर है, वहाँ पर कम हीट की ज़रूरत रहती है, ठीक है ना। तो जो ये 60% यहाँ पर वेस्ट हीट बची है, इस हीट को हम दूसरे पावर प्लांट के अंदर प्रोसेस कर सकते हैं जिसकी हेल्प से ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल इम्प्रूव होगी, ठीक है ना। क्योंकि जो ये 60% है, अगर इस 60% हमने इनपुट करवाया उसका अगर हमें 30% या 50% एफिशिएंसी मिल रही है तो वी आर इम्प्रूविंग द 50% एफिशिएंसी ऑफ द ओवरऑल पावर प्लांट। सो टेक्निकली हम बात करते हैं को जनरेशन इज ए टाइप ऑफ कंबाइंड हीट एंड पावर ऑन साइट जनरेशन। बेसिकली ऑन साइट जनरेशन मीन्स जहाँ पर इलेक्ट्रिकल जनरेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, वहाँ पर जो वेस्ट हीट बच रही है उस हीट का हम यूटिलाइज कर रहे हैं ऑन साइट या नियर बाई जो दूसरे पावर प्लांट्स है, ठीक है ना, जहाँ पर कम हीट की रिक्वायरमेंट है। पावर प्लांट जैसे कम हीट पे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं या दूसरे कोई सिस्टम या प्लांट जहाँ पर कम हीट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उन हीट को हम प्रोसेस करके किसी पाइपलाइन के थ्रू वहाँ पर इनपुट करवा सकते हैं और हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी टोटल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो बेसिकली सीएचपी भी बोलते हैं इसको, कंबाइंड हीट एंड पावर। कंबाइंड हीट यानी हीट का यूटिलाइज करना है, पावर यानी पावर आउटपुट ले रहे हैं। तो बेसिकली को जनरेशन दो प्लांट का आपस में को रिलेशन है, हम दोनों प्लांट को आपस में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा पावर प्लांट है बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है उसमें से हम हीट रिकवर कर लेते हैं बाई हीट रिकवरी इक्विपमेंट से, ठीक है ना। देन उसको हम प्रोसेस करेंगे, देन प्रोसेस करने के बाद जो दूसरा प्लांट है उसको वहाँ पर इनपुट करा देंगे जिससे टोटल ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली इट इज ए कॉस्ट सेविंग मेथड, ठीक है। बेसिकली इट इज कॉस्ट सेविंग मेथड क्योंकि हम विदाउट कुछ एडिशनल फ्यूल यूज किए हुए एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो बेसिकली इट इज कॉस्ट सेविंग मेथड टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ ए पावर प्लांट। लेट्स से जैसे ये एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर, हॉट सोर्स फ्यूल है, यहाँ पर हमने यहाँ पर इनपुट करवाया है, ठीक है ना। यहाँ से हीट इनपुट हुई है एंड यहाँ पर क्या हुई है, उसका आउटपुट निकल गया, ठीक है ना। आउटपुट पावर या आउट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हमने जनरेट कर रही है। देन यहाँ पर जो वेस्ट हीट बची हुई है क्यूएल, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर हमने 100% इनपुट करवाया, ठीक है ना।
तो 100% का ओनली 40% यहाँ पर यूटिलाइज हुआ है ना। देन यहाँ पर जो 60% हीट बची हुई है उसको हम किसी दूसरे उसमें लगा सकते हैं, जैसे होम हीटिंग के लिए या स्पेस हीटिंग के लिए, ठीक है ना, या जैसे वाटर हीटिंग के लिए। ये सारे के सारे जो हीट बची हुई है इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या है, इससे इम्प्रूव इलेक्ट्रिसिटी की जो टोटल प्लांट की एफिशिएंसी है वो इससे इम्प्रूव हो रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम इसको दो प्लांट को आपस में कंबाइन करके टोटल ओवरऑल एफिशिएंसी उसको इम्प्रूव करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन करते हैं। माइक्रो या मिनी लेवल पे कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें माइक्रो गैस टर्बाइन इन आइस इंजन, फ्यूल सेल, स्टीरियल इंजन, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ को जनरेशन। इसमें क्या देखो, इसमें क्या दिखा रखा है, एक होम है जिसमें देखो यहाँ पर स्पेस हीट कर रहे हैं ना, और यहाँ पर डोमेस्टिक वाटर हीटर यूज हुआ है, यानी जो हीट रिकवर है, ये देखो ये पूरा क्या है, हीट रिकवरी सिस्टम है, ठीक है ना। यहाँ पर एक हमने CHP लगाया, कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर इन्वर्टर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन जो इसका आउटपुट बचा हुआ है, रिमेनिंग आउटपुट बचा हुआ है, उसको हम हीट रिकवरी मेथड से, उनकी हेल्प से हीट रिकवर कर लेंगे। देन इसको हम पार्शली यूटिलाइज कर लेंगे डोमेस्टिक वाटर हीटर के लिए। एक स्मॉल स्केल ये प्लांट दिखाया गया है, हम किस प्रकार से स्मॉल स्केल लेवल पर इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे ये पूरे घर की हीटिंग के लिए, रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जैसे सर्दियों के अंदर अगर आपको टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो यू कैन यूज दैट हीट। इससे ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इम्प्रूव करने का एक मेथड है। तो ये दिखाया हुआ है इसके अंदर। ये जो प्लांट है बेसिकली पावर प्लांट है, उनके अंदर अगर हम इनपुट देंगे 2.56 किलोवाट, देन वहाँ पर ओनली हमें 60% या 40% एनर्जी वहाँ पर इलेक्ट्रिक आउटपुट मिला अपने नीटा इलेक्ट्रिकल, यानी 39% हमें इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट मिला है। एंड जो इसका 61% है, यानी जो टोटल 1.65 किलोवाट पावर है वो वेस्ट हो रही है, ठीक है ना। तो इस वेस्ट हीट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं CHP के अंदर, कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सकती है इससे। स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल पर ही कर सकते हैं, जहाँ पर हीट की ज़रूरत रहती है। उन प्लांट के अंदर हम जैसे कोई प्लांट है वहाँ पर हम पैकेजिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग में हमें हीट की ज़रूरत रहती है, ठीक है ना। तो उस पैकेजिंग प्लांट के अंदर हम क्या करेंगे, हीट रिकवरी करके उस प्लांट को इनपुट करा देंगे। तो वी कैन डू पैकेजिंग कर सकते हैं। या जहाँ पर जैसे लार्ज क्वांटिटी में आपको हीट चाहिए, ठीक है, ड्राई कपड़े को ड्राई करना है, उस केस में भी हम कर सकते हैं। ये जो आर द स्मॉल स्केल पावर प्लांट्स। थैंक यू।